कि भाई सीज फायर वायलेशन करके या टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराने के करता है या जो है अटेंशन जो है डाइवर्ट करने के लिए करता है। अब जो है ये जब स्ट्राइक हुई है तो अब उन्होंने आर्टिलरी के साथ शुरू की है। और मैं आपको ये बता दूं, जो आर्टिलरी फायर कर रही है उसको एंटी आर्टिलरी ऑपरेशन जो है हमारी ऑलरेडी हैं। और आप देखेंगे कल ही आपके पास खबरें आ जाएंगी, सारी पब्लिक डोमेन में हो जाएंगी कि वो साइट्स भी जो इनकी गन साइट्स हैं वो भी उड़ा दी गई हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड है, अगर पाकिस्तान ऐसा मिस एडवेंचर करता है कि वो अपनी फौज के साथ कोई ऐसी बात करता है तो मैं यकीनन आपको बता दूं कि भारत का जो रिस्पांस होगा वो पाकिस्तान से झेला नहीं जाएगा। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अभी फौज जो है उनकी वैसे ही उनके खिलाफ खड़े हैं और पाकिस्तान की फौज का अब खात्मा ही होगा। तो ना आपने यहां पर रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि 80 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। लश्कर के टॉप कमांडर को ढेर कर दिए जाने की खबर आ रही है। भारत के हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। इस हमले में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर हो गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, लश्कर का टॉप कमांडर ढेर हो गया है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों के ठिकाने तबाह हो गए, कई कमांडर मारे गए हैं और इसमें लश्कर का टॉप कमांडर वो भी मारा गया है। और हमले के बाद पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज फिलहाल आज बंद कर दिए जाने का ऐलान है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लश्कर का टॉप कमांडर इस हमले में ढेर हुआ है। जॉइंट ऑपरेशन जो भारतीय सेना ने किया, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें लश्कर का टॉप कमांडर मिट्टी में मिल गया। आतंकी हेडक्वार्टर के साथ ही वो भी मिट्टी में मिल गया। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों के ठिकाने तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि इस एयर स्ट्राइक का क्या जवाब दे, क्योंकि एयर स्ट्राइक जिस तरह से किया गया है वो सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट कर किया गया है, 9 जगहों पर, जिसमें पंजाब प्रांत और पीओके का हिस्सा शामिल है। एक और बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। एनएसए अजित डोभाल इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रहे हैं एनएसए अजित डोभाल, जिन्होंने कल भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। पीएम से लगातार बातचीत अजित डोभाल कर रहे थे और इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रहे हैं एनएसए अजित डोभाल, जो लंबे वक्त तक पाकिस्तान में रह चुके हैं, जो लंबे वक्त तक पाकिस्तान के खिलाफ हर एक स्ट्रैटेजी में शामिल रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को आतंक फैलाने की वजह से उसे रोका जाए, पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को कैसे समर्थन दिया जाता है, अजित डोभाल को हर एक जानकारी है। इससे पहले भी ऑपरेशन अंजाम दिया गया था तो एनएसए अजित डोभाल उस वक्त भी शामिल थे और इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को अजित डोभाल ही लीड कर रहे हैं। एनएसए अजित डोभाल ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इससे पहले जब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक, और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी एनएसए अजित डोभाल के नेतृत्व में ही अंजाम दिया गया था। तो पाकिस्तान के नस नस से वाकिफ हैं एनएसए अजित डोभाल। लंबे वक्त तक उन्होंने पाकिस्तान में रहकर भी खुफिया जानकारियां जुटाई हैं। और आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही सेना के तीनों विंग को खुली छूट दे चुके थे और ये जानकारी उनकी तरफ से भी रखी गई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कब एक्शन लेना है, कहां एक्शन लेना है, वक्त क्या होगा, डेट क्या होगी, ये सेना तय करे। भारतीय सरकार सेना के साथ खड़ी है, ये भरोसा दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सेना को, जिसके बाद सेना ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे पाकिस्तान को बताया जाए कि अगर तुम आतंकवाद का समर्थन करोगे, आतंक बढ़ाओगे, तो भारत चुप बैठेगा नहीं, भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा। और ऐसी कार्रवाई जो मिसाल बन जाए, जिसमें आम लोगों को नुकसान ना हो, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को नुकसान हो,
पाकिस्तान की सेना को नुकसान हो, क्योंकि भारत में जब जब आतंकी हमला हुआ है तो उसके पीछे पाकिस्तान की सेना का ही हाथ रहा है। पाकिस्तानी सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी ग्रुप का इस्तेमाल कर भारत में आतंक फैलाया है। और ऐसे में ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, ये पाकिस्तानी सेना को भी जवाब है कि अगर तुम एक को मारोगे, हम 10 को मारेंगे और घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एनएसए अजित डोभाल और मॉनिटरिंग कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल भी अजित डोभाल की मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई थी और 1 घंटे तक बातचीत चली थी। इससे पहले भी बैठक चल रही थी। वायुसेना एयर चीफ मार्शल से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। बैठकें हो रही थी लगातार उच्च स्तरीय, और पूरी रणनीति तैयार की गई और उस रणनीति के तहत ही पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया भारतीय सेना ने। बिना एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए, बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक वायुसेना की तरफ से किया गया है।